वेलकम दोस्तों। मम्प्स क्या होता है, जिसको गलसुआ भी कहते हैं या कंठमाला का रोग भी कहते हैं। तो इसके मुख्यतः कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से इससे बचाया जा सकता है और इसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट किस प्रकार की जाती है और होम रेमेडी ट्रीटमेंट किस प्रकार की जाती है, उनकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो नॉर्मल फेज होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जब किसी को कंठमाला नहीं होता तो उसमें जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, क्योंकि सलेवरी ग्लैंड जो होती है वो तीन होती है, पैरोटिड, सबमैग्जिला और सबमैंडुलर। पैरोटिड ग्लैंड जो कि हमारे कान के पास पाई जाती है, इस ग्लैंड में धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होने लगता है जो कि मम्प्स का कारण होता है। अगर मम्प्स की हम बात करें तो ये खासकर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचता है। अगर इसके हम खासियत की बात करें कि मम्प्स में कौन सा वायरस होता है, तो मम्प्स में जो वायरस होता है वो होता है पैरामिक्सोवर्डाई। ये वायरस जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यानी निगेटिव फेज में आ जाता है, क्योंकि जो वायरस होता है इसका वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, लेकिन ये जब निगेटिव स्टेज में आ जाती है तो यहाँ पे पैरामिक्सो वायरस जो है इसके साथ कंबाइन कर जाता है, जिससे ये निगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पोजीशन आ जाती है, उसमें पॉलीमरेज होने लगता है। क्योंकि इसमें कई सारे आरएनए में पाए जाते हैं, जैसे कि यह प्रोटीन, एचएन प्रोटीन, एम प्रोटीन, न्यूक्लियोकैप्सिड, पॉलीमरेज, ये सारी स्टेजें पाई जाती है। और ये खासकर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या सलाइवा के द्वारा इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई पर्सन बात कर रहा है सामने से तो उसके सलाइवा का अगर सिक्रीशन हो रहा है या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण वो बंदा उसके संपर्क में है, तब भी उसको मम्प्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि मम्प्स के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो इसमें जो मोस्टली लक्षण दिखाई देते हैं, उस बंदे को बार बार फीवर आएगा यानी बुखार रहेगा, उसमें भूख की कमी हो जाएगी, उसको थकान और कमजोरी महसूस होने लगेगी, उसका सर दर्द करने लगेगा, अगर वो किसी चीज़ को खाता है या निगलता है तो उसको कठिनाई होगी, लार ग्रंथियाँ यानी खासकर जो सलेवरी ग्लैंड होती है उनमें सूजन आने लगती है, और ये ज़्यादातर पैरोटिड ग्लैंड कान के दोनों पास यानी जो पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है उनमें सूजन हो सकती है। अगर हम बात करें इसका किस प्रकार से जांच किया जाता है, यानी जैसे आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो उस समय डॉक्टर कौन सी जांच प्रिस्क्राइब करता है, तो उसमें सीबीसी हो सकती है, साथ में ईएसआर यानी एर्थ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट देखी जाती है, मम्प्स से आईजीएम एंटीबॉडीज की जांच की जा सकती है, या मम्प्स आरएनए आरटीपीसीआर की जा सकती है जो कि कोरोना काल में की जाती थी। ये कुछ इसी प्रकार से बीमारी है, क्योंकि इसका वैक्सीन बचपन में लगाया जाता है, लगभग 5 साल से नीचे के बच्चों में इसका वैक्सीन भी लगाया जाता है, जिसमें कई सारे और बीमारियां को कंट्रोल करने वाले वैक्सीन होते हैं। अगर हम बात करें इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, तो वहाँ पे एनाल्जेसिक दवाएं जैसे कि आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल दी जा सकती है। साथ में उसको होम रेमेडी के तौर पर आइस पैक, जहाँ पे सूजन हो वहाँ पे आइस पैक लगा के उस सूजन को कम किया जा सकता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने वाली बात ये होती है कि उस बंदे को, क्योंकि वो जब किसी हार्ड चीज़ को खाएगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा गले में, तो उस समय उसको तरल चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। कमजोरी महसूस हो तो उसको आराम करना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें जैसे कि मम्प्स कितने दिनों में ठीक हो जाता है, तो सामान्य तौर पर ये बीमारी, क्योंकि इन्फेक्शियस बीमारी है, वायरल के द्वारा होती है, तो ये बीमारी लगभग 7 से 10 दिनों में ठीक हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें इस बीमारी में क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ों से परहेज करनी चाहिए। तो आपको बासी खाना इसमें नहीं खाना है, इसमें खट्टी और ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, यानी कोल्ड ड्रिंक ये सब आपको नहीं लेनी है। ज़्यादा नमक का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, इससे आपकी थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से ज़्यादा नमक का सेवन भी नहीं करनी चाहिए। तो इन चीज़ों से आपको बचनी चाहिए। वहीं अगर बात करें तो मम्प्स के जो वैक्सीन है वो 6 साल से नीचे के बच्चों में दिए जाते हैं। बचपन में हो सकता है कुछ लोगों का मम्प्स का इंजेक्शन लगा हो, ज़्यादातर केस में यही रहता है कि मम्प्स का इंजेक्शन, जिसमें मेजल्स रहता है, मम्प्स रहता है, रूबेला का वैक्सीन लगता है। अगर हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन आप दे सकते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का इस्तेमाल दिन में एक बार कर सकते हैं अगर 500 mg की टेबलेट है तो। वहीं सिफेक्जिम की बात करें जो कि दूसरी एंटीबायोटिक है, इस टेबलेट का इस्तेमाल आप सुबह शाम कर सकते हैं। अब वहीं अगर हम बात करें पेन किलर,
तो जिसमें आप पेन किलर के रूप में जीरोडाल एसपी या जीरोडाल पी या पैरासीटामॉल या इबुप्रोफेन दे सकते हैं। साथ में एक स्टेरॉयड भी दे सकते हैं जिससे सूजन कम हो, तो वो स्टेरॉयड प्रेडनिसोलोन हो सकती है, बेटनिसाल हो सकती है, डेक्सामेथासोन हो सकती है, उसको दे सकते हैं। वही बात करें कुछ अदर ट्रीटमेंट की, तो जैसे कि आप इन दवाइयों को चलाते हैं तो साथ में आप ओमेडी भी इसके साथ दे दिया करें, जिससे कि वो उसको एसिडिटी ना बने। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी थी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू दोस्तों।